जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, am I audible? Please tell me if I'm audible. आप जैसे ही मुझे कंफर्म करेंगे। जय गुरु जी। आप सबको जय गुरु जी। थैंक यू रेखा आंटी, थैंक यू स्वीटी आंटी फॉर कंफर्मिंग मी। थैंक यू सो मच दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, आपकी उस तक करने के लिए। आई थिंक इससे हमारे लिए कुछ और है नहीं। गुरुजी ने मुझे एक्चुअली कुछ सत्संग शेयर करने को बोला था। इनफैक्ट आई थिंक दिस वाज इनिशियल ऑफ आई थिंक इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे घर में कोविड आ गया था। एंड ये सत्संग एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। तो दिस इज़ द फर्स्ट सत्संग दैट आई वांट टू शेयर, एंड इनफैक्ट दिस इज है, हाउ कैन इट इवन एंटर माई हाउस, बट येस इट हैपेंड सो। एंड दोनों को इट स्टार्टेड विद माई फादर। तो पापा को उनको थोड़ा सा सिम्टम्स ज़्यादा थे। सिम्टम्स बोले तो उनको थोड़ा स्मेल, बिकॉज ही वॉजंट गेटिंग द स्मेल, थोड़ा सा वो पैनिक हुए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना स्मेल नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा हम घबराए, बट हमें fever, sometimes you just don't have the smell and taste and all of this. They both went for the test, and ऐसा हुआ था कि पापा को अपनी मॉम को बोला कि आप उधर मत सो, उस रूम में मत सो, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप दूसरे रूम में सो जाओ। एनीवेज माई मदर डिडंट लिसन। शी सेड नहीं, कोई बात नहीं, रात को अगर कोई ज़रूरत पड़ गई तो फिर कौन जाएगा। तो एनीवेज शी डिसाइडेड टू स्लीप इन द सेम रूम। हैड द सेम सिम्टम। तो आई थिंक ये सैटरडे संडे की डेवलपमेंट थी, और आवर्स टू गेट द रिजल्ट। सो दे गॉट द रिजल्ट, एंड टू आवर अटर शॉक, खैर मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा ये हो कैसे, मेरे को तो समझ में नहीं आया मुझे करना क्या है, क्योंकि कभी ऐसा सिचुएशन एनकाउंटर ही नहीं किया है। और कोविड है भी ऐसा कि कुछ समझ में भी नहीं आता कि आपको करना। आई वॉज जस्ट आउट ऑफ माई माइंड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई न्यू गुरुजी इज देयर, बट आई वॉज आस्किंग हिम कॉन्स्टेंटली कि गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में कोविड कैसे आ सकता है। एनीवेज पहले के दो लेट किया। हमने बोला नहीं, आपको आइसोलेशन सेंटर तो नहीं भेजेंगे, आप घर पे रहो, आप दोनों आइसोलेटेड रहो, हम आपको देख लेंगे। सो ये शुरू हुआ, एंड मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे आई डेंट नो हाउ टू है, इनका ख्याल रखूं तो रखूं कैसे, क्योंकि रूम के अंदर तो आप जा नहीं सकते हो, आपको बाहर से रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सर के अंदर चल रही थी, एंड आई वॉज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, इफ़ आई कैन एक्चुअली से दैट। एंड पहले 2 दिन तो मैंने उनके बर्तन, जो भी हम खाना के बर्तन देते थे, वो सब मैं धो रही थी, मास्क पहन रही थी, घर के अंदर ही मास्क पहन रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड। और मैं उनके बर्तन वर्तन सब धो रही थी। एंड
वी जस्ट डिड उस मोमेंट पे जो भी हमें सही लगा हमने किया. 2 दिन के बाद हमने रियलाइज़ किया कि थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके यूटेंसिल्स रूम के अंदर कर दिए कि वॉशरूम अटैच्ड है रूम के साथ. सो माई मदर वॉज मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट इनसाइड सो दैट आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग बाहर. तो हमने ऐसे मैनेज किया और बहुत टेंशन में थी. एक्चुअली गुरुजी का सत्संग भी करना था, तो मैंने शायद उस समय अतुल अंकल को मैसेज किया कि अंकल मैं कर नहीं पाऊंगी के लिए मेरे लिए. तो थैंक यू अतुल अंकल, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म देने के लिए. एंड आई थिंक आई नो गुरुजी's blessings are on everybody, his entire sangat. And Atul uncle, I'm sure you hold a special place in his heart for all that you're doing at the moment. गुरुजी क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही गाइड करिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कोविड में कैसे क्या करना है. मुझे इनका ख्याल रखें तो रखें कैसे. और तो गुरु एक संगत है, इनफैक्ट मेरे प्रीवियस कंपनी में मेरे साथ काम करती थी, और उसकी एंटायर फैमिली को कोविड था, दिल्ली में ही है. तो उसके बाद मैंने उससे बड़ी देर तक बात की, मैंने समझने की कोशिश, और उसने मुझे थोड़ा बहुत आइडिया दिया, और उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस थे. तो उनका ऑक्सीजन लेवल्स, उनके जो भी उनके पैरामीटर्स थे मम्मी पापा के, सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे. फॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक था. बट जब मैंने संगत से बात किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि होता है इसमें, रात में कभी कभी सडनली टेम्परेचर शूट कर जाता है, योर ऑक्सीजन लेवल्स कैन गो लो. So you have to be prepared mentally, and you need to know what to do at that moment. तो अपना फ़ोन अपने कान के पास रख के सोती थी, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट मैं उठ सकूं, मैं अपने हस्बैंड को उठा सकूं. तो चल रहा था तो माइंड वैसे ही डिस्टर्ब था. एनीवेज ये सब हुआ. they were fine, they didn't. दो बहुत अमेजिंग और मिराकुलस चीज़ें हुई. एक अमेजिंग चीज़ ये हुई कि हम लोग किचन में थे, हम कुछ खाना बना रहे थे, एंड माय हस्बैंड वाज कुकिंग समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस. एंड व्हाट हैपेंड वाज ब्यूटिफुल. हमारे एक सेक्शन में एक पैकेट रखा हुआ था, मसाले वसाले का पैकेट होगा. तो एक बार खोल के देखता हूँ, शायद दिनों से दिख रहा है मुझे, एंड क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है कोई मसाला वसाला है, एक बार चेक करते हैं. तो मैंने जो बर्तन धो रही थी मैंने उसको छोड़ा और मैं गई उसके पास, एंड आई वाज लुकिंग एट दैट पैकेट, बिकॉज दैट पैकेट वाज एक्चुअली प्रसाद. एंड कहाँ का प्रसाद था वो, और वहाँ पे लिखा हुआ था, मतलब वो पैकेट पे ब्लू कलर का पैकेट होता है, एंड इट वाज रिटन बिहाइंड. वी डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया. क्या कहते हैं, वो पैकेट हमें उसी मोमेंट पे दिखा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी मम्मी पापा को प्रसाद खिला दूं, और सिचुएशन भी ऐसा था कि मैं प्रसाद बना ही नहीं पा था कि दिस इज द प्रसाद, प्लीज फीड योर पेरेंट्स. एंड बस प्रसाद, and it's right here behind me. I kept it in front of Guruji. I just prayed to him, मतलब for this prasad. Immediately थोड़ा सा मैंने थोड़ा ले लो, and they both took the prasad. So that was, I think, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका. मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई हूँ कि वो कैसे था, कहाँ से था. And I don't. It was astonishing. It is miraculous. It's beautiful. So that is one. तो मैं बहुत परेशान हो गई, और एंड आई वांटेड अर्जेंट कंसल्टेशन. तो मैं 2 ग्रुप्स में हूँ जिसमें गुरुजी की संगत है. एंड इट्स गुरुजी's ग्रुप. आई थिंक इट हैज़ सम 170-180 ऑड पीपल, दोनों ग्रुप्स को टोटल करके. तो उस ग्रुप पे मैंने कर दिया, मैंने कहा कि अगर कोई गुरुजी कंसल्टेशन चाहिए फॉर माय पेरेंट्स वो आर कोविड पॉजिटिव, ऐसे करके मैंने मैसेज डाल दिया. एंड आई गॉट अ रिस्पॉन्स. आई थिंक इन फ्यू सेकेंड्स आई गॉट अ रिस्पॉन्स. आई वाज टेलिंग टू गुरुजी, आई सेड गुरुजी,
I need to consult somebody because one, we have a doctor who हमें किसी और की भी कंसल्टेशन चाहिए ताकि हम थोड़ा सा और श्योर रहें कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है, तो वो केरला में है और क्या कहते हैं, शी इज़ ऑल्सो डीलिंग विद कोविड पेशेंट्स, तो हम बात कर ही रहे थे। बट ये अपने दिल की तसल्ली के हो और मेरी जो फैमिली डॉक्टर थी वो आउट ऑफ स्टेशन भी थी, तो आउट ऑफ स्टेशन ही वो हमें सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही मैंने वो मैसेज डाला गुरुजी वाले ग्रुप में, एंड इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स आई गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम वन ऑफ द डॉक्टर्स इन गुड़गांव, डॉक्टर रीता आंटी का मैसेज आया कि यू कैन कंसल्ट मी तनु एंड यू कैन गिव मी अ कॉल। And I said, thank you so much, Guruji. And immediately, I think I just messaged the doctor and I asked, can I call you now? And she said, yes, yes, please do. So such a beautiful soul. उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी एंड उन्होंने पूरा मुझे बताया कि ये टेस्ट तुम करा सकते हो एडिशनली, अगर कुछ होगा तो मुझे बता देना। एंड पेशेंटली उन्होंने मेरे से 10-15 मिनट बात करी और जो बोला, मैंने कहा पापा आप ये 2-3 टेस्ट भी लेना चाहिए। और इनफैक्ट जो डॉक्टर ने बोला और मेरी सिस्टर ने जो बोला था वो टेस्ट सेम थे। तो उसके बाद आई इमीडिएटली टोल्ड माई फादर एंड वी थॉट वील गेट दिस टेस्ट डन। तो वो टेस्ट के लिए फिर हमने बुक कर दिया एंड आई वेंट बैक टू दिस डॉक्टर। आई सेड, डॉक्टर आपकी कंसल्टेशन फीस प्लीज़ बता दीजिए मुझे ताकि मैं आपका पेटीएम कर सकूं। एंड शी इज़ अ डॉक्टर इन गुड़गांव इटसेल्फ। सो बोले कि हमें पैसे नहीं चाहिए और 15 मिनट की कंसल्टेशन भी कंसल्टेशन होती है एंड यू डू पे फॉर द सर्विस व्हाट यू टेक। एंड आई वाज एस्टोनिश्ड, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। दैट्स द डॉक्टर के ही टाइम पे एक दिन सवेरे गुरुजी नोज आई वाज डिस्टर्ब्ड, ऑब्वियस सी बात है जब आपके दोनों सकते हो क्या होता है, एंड देन दे बोथ आर 60+, सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। एंड गुरुजी कम्स इन माय ड्रीम, आई वोंट से इट इज अ ड्रीम, आई नो गुरुजी हैड कम एंड टोल्ड मी दिस। सो ही सेड 78। मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया 78 का क्या मतलब है, बट मैंने फिर अपनी मेरी जो गुरु सिस्टर्स है, 78 तो मुझे समझ में नहीं आया। सो वन ऑफ देम सेड, तनु हो सकता है कि गुरुजी वाज टॉकिंग अबाउट गिविंग योर mother or your father life extension of 78 years. Well, I don't, but I'm sure Guruji, I'm in good health. In fact, as I speak, my mother is actually suffering for taking care of her, but so I know Guruji is there. Guruji मुझे खुद इंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी चाय प्रसाद के लिए, कभी जल प्रसाद के लिए। My mother is not very connected, मैं क्या बोलूँ, शी इज़ very God fearing woman, as a South Indian typical. She won't go to the kitchen without taking bath, she won't drink water, so she has her own ritual. She does all that what I tell her to do, and I know it is Guruji who is telling me to tell her. So तो ये तो कोविड हो गया जिसके साथ हम ऑलमोस्ट 16 to 17 days we went through that period. कोविड के बाद ये दूसरा सत्संग है मेरा जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ये दिस इज़ रिगार्डिंग प्रॉपरली मेरे पूरे स्किन के ऊपर और मेरे स्किन के ऊपर गिर गया। मुझे लगा कि ये गया एंड अब इसका कुछ मतलब पता नहीं क्या होएगा। एनीवेज मैंने तुरंत इस पर क्या कहते हैं पेस्ट लगाया, जो टूथ लगाया। उसके बाद फिर मैं You won't believe, Sangaji, the next day when I got up, nothing was there. There was a new skin which, the way it fell on my hand, my husband also said कि मतलब it is not a joke, तुम्हारे साथ जो हुआ है। और there was a new skin which I got, thanks to Guruji for blessing. So ये मेरा हाथ जलने का सत्संग है और Guruji explaining and how he actually gave me a new skin
in my hand. ये मेरा तीसरा सत्संग है, तो मैं एक्चुअली नोट करती हूँ जनरली. मैंने कल गुरुजी से पूछा था, मैंने कहा गुरुजी मुझे क्या बोलना है आप बता दीजिए. कोविड तो था ही, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था ये, बट उसके अलावा भी उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बोली. पहले की बात है ये. एंड उसमें हुआ ऐसा था कि मुझे नहीं पता मेरे खाने से हुआ है या किससे हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया कि उसका रूट कॉज क्या था. बट एनीवेज आई हैव बिन अ चाइल्ड हु हैज सफर्ड अ लॉट विद स्किन एलिमेंट्स. मतलब मैंने इनफैक्ट ऐसा सफ़र किया है कि मेरी सिर्फ 2 आंखें और एक नाक, बस इतनी ही दिखती थी, और पूरा मेरा जो स्किन था वो हमेशा एक्ने से भरा रहता था. और ये मेजरली मेरे को एक बार जॉन्डिस हुआ था बचपन में. आई थिंक आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड पोस्ट दैट एक्चुअली अनडिटेक्टेड. एंड उसका जो मेडिकेशन था suffered quite a bit, and my parents have also suffered due to all of that. तो वो पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ लेके जाते थे, कौन कौन से डॉक्टर के पास लेके चलती रहती थी, फ्रस्ट्रेट होती रहती थी, लेकिन खाती भी रहती थी क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास. सो हुआ ऐसा था कि दिस मेरे को इस बार जो आया वो था स्किन इन्फेक्शन. एंड लाइक आई सेड माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. एंड हुआ ऐसा कि ये मतलब वैसा हो गया था, तो पूरा नेक कवर्ड था. एंड मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती. क्या करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जो मेडिकेशन दी थी, मैं वही सेम फैमिली डॉक्टर से ही पूछा मैंने, क्योंकि इस समय तो किसी हॉस्पिटल जाना भी बहुत मुश्किल है. यू कैन ओनली डू एन ऑनलाइन कंसल्ट मेडिकेशन, बट इचिंग पूरी हो रही थी, उससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. एंड देन आई डोंट नो व्हाई मुझे गुरुजी का ऐसा ऐसा आया, मुझे अंदर से फील आई कि व्हाई डोंट यू गो एंड शो इट टू हर. सो आई आस्क्ड हर, एंड देन शी सेड, जब 2-3 दिन हो गया और ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, तो शी सेड एक बार तुम आ जाओ. तो मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ. एंड देन आई वेंट टू अ प्लेस, टू द क्लिनिक. आई शोड हर एंड शी आस्क्ड मी अदर सिम्टम्स एंड ऑल. आई सेड और तो मैंने कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं है में. एंड ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. एंड मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गर्म पानी डालने का ये सब किया. बट with Guruji's grace and with that medicine which doctor gave me, after she saw my skin just vanished. I think मतलब मैंने जो भी सहा होगा वो 3-4 दिन, एंड 5th डे इट वाज ऑल गोइंग. इनफैक्ट उसी दौरान मुझे गुरुजी के थ्रू शायद माय हस्बैंड सेड कि तू आइस क्यों नहीं लगाती है, क्योंकि शायद तुम्हारा आइस से थोड़ा फ़र्क पड़ जाए. और मैंने सोचा पता नहीं आइस लगाऊंगी, पता चले कुछ और ही हो जाए. हमारा माइंड भी तो ऐसे. That is my third satsang which I wanted to share with all of you. This is the fourth satsang. This is again on medication itself. In fact, like I said, like a cyst, and it's on my face. So there are some parts of it, and it's both this side and it's also on my back. And it was there from many years. I never even realized. I never did anything. But yeah, वो over a period of time कुछ होते थे, कुछ जाते थे, कुछ रहते. But with after I came in Guruji's Sharan, I think ये 2 होंगे मेरे, मतलब वो भी मैं गिन के अगर मुझे याद रहे तो. And in fact one of these which I had over this side of my skin, it actually dissolved. So it's all Guruji. So honestly very religiously I used to apply Jal Prasad. एंड मैं 2 रखती थी, तो एक तो जो गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा है उसमें रखती थी, और दूसरा मैं थोड़ा सा निकाल लेती थी उसमें. और सो आई यूज्ड टू डू दैट, एंड दैट्स हाउ दे एक्चुअली स्टार्टेड डिसअपियरिंग. एंड इट ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड. दैट सिस्ट वॉट एवर वॉज देयर, इट ऑलमोस्ट डिजॉल्व्ड. इट्स नॉट देयर एनी मोर. दी अदर थिंग वॉज, इसी दौरान जब मैं मेडिकेशन कर रही थी इसी चीज़ के लिए, it was one night I was very irritated, very disturbed. I said गुरुजी मैंने पूरे बचपन से दवाइयाँ खाई हैं, मैं थक
नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ माई लाइफ, बट मुझे पंजाबी आती नहीं है. मुझे बहुत लोग सिखनी और सरदारनी और पंजाबी बोलते हैं मुझे देख के, बट मुझे आती नहीं है. तो एनीवेज मुझे उस रात को गुरुजी की प्रॉपर एक सेंटेंस आया कि छड़ दे दवाई, कोई लोड नहीं है तेरे को खाने की, कोई लोड नहीं खाने की, छोड़ दे दवाई. This was said to me in Punjabi, the exact sentence, because my Punjabi is not the right Punjabi, so I shouldn't be muttering it. Anyways, उन्होंने जैसे बोला, and सवेरे when I got up, I was like, oh my God, I have in my ears, and it was a proper, the strong voice which we all talk about and which we hear from the Sangat. So it was that voice which came and actually told me, stop eating your medicines. You don't need to eat any medicine. And I was so I acted a few. एक और जो मैंने लिखा था 18, हाँ इतना पुराना है. और 2018 में मुझे गुरुजी ने मुझे दिखाया, एंड एक घर दिखाया, और उस घर में सीन ऐसा था कि बर्थडे हो रहा है, एंड इट्स गुरुजी's बर्थडे, एंड इट्स लाइक देयर इज अ टेबल विच इज लेड, एंड इट्स लाइक अ ह्यूज केक, 3 or 4 फूड शेल्टर, ऑल ऑफ दैट. तो मैंने उनको भी देखा वहाँ पे, एंड वी आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड वाटर एंड ऑल ऑफ दैट. इट्स लंच कर रहे हैं हम, and beautiful me and all of this taking place. I was wondering, I said, I was looking for a house any which way, and Guruji showed me this, and I wondered, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से मुझे मिलेगा गुरुजी ये जो आपने दिखाया है, बट अब आपने दिखाया है तो आई एम श्योर उसका कुछ ना कुछ पर्पस या रीज़न या जो भी होगा. आई डेंट थिंक टू मच. एनीवेज 2018 में मैंने और डैड ने मिलके घर देखना शुरू किया था, एंड जब मैंने देखा तो one of the houses that I went, it was exactly the same one which I saw in my dream, and when I went inside, वही है, that click, and then I knew that Guruji had actually shown me what I actually had to buy as well. So the process of buying is still on, considering COVID and pandemic and all of that. Shukrana to Guruji Maharaj. He drives everything. मेरे घर में कौन आता है, कौन जाता है, कौन रहता है, नहीं रहता है, चाहिए, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं हमारे बारे में, वो ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो गए के कैसे निकल गए और कहाँ गए. So it's all his creation. He is the doer. I think this is exactly what I wanted to share with all of you. अभी I think इससे बुरा वक्त एज अ फैमिली हमने नहीं देखी है, बिकॉज व्हेन यू सी योर ओन पेरेंट्स इन दैट स्टेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड, इट्स इवन मोर डिफिकल्ट. आई फील और जब मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रही थी, मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए आ रहा था कि तनु, विल यू बी एबल टू डू इट? And there was a voice which came from inside. He said, yes, you will be able to manage. Guruji was saying, yes, you will be able to manage. Don't worry, all is well. Share this satsang with all of you. So शुक्राना टू गुरुजी, because मुझे नहीं लगता मैं ये स्टेट, जिस स्टेट से गुजरी हूँ अभी, और जहाँ शायद जो गुजर भी रहे हैं हम सब मिलके, वो स्टेट इतना आसानी से हम वैसे गुजार पाते हैं. सो आई थिंक यही मुझे शेयर करना था, और मैं फिर आऊँगी जब भी गुरुजी मुझे हुक्म देंगे, बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली कीप्स टेलिंग मी दैट ये तुम्हें बोलना है. तो मैं एक्चुअली नोट करती हूँ, मेरी एक डायरी है उसमें मैं नोट करती हूँ मुझे क्या बोलना है, एंड तो वही, आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. मेरे पास अभी मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही हूँ, और आई थिंक दिस इज़ व्हाट गुरुजी's हुक्म बस. शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका. आप सबको जो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, गुरुजी की पूरी संगत वर्ल्ड वाइड, आप सबको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स. आई थिंक
This is one message which I constantly get from Guruji. In fact, I think जो गुरुजी की बुक्स में है उसमें भी शायद ये बहुत प्रोमिनेंटली लिखा हुआ है कि पेरेंट्स सेवा इज द बेस्ट सेवा एवर. सो आई थिंक if one is in capacity to do it, you must do it. And if you are in a different state, you are not with your parents, finding it very difficult to be there, please make time for your parents and do all that what you can. I think गुरुजी शायद मुझसे ये बुलवा रहे हैं, बट यही बोलना मैं चाहूँगी क्योंकि I think there is no bigger blessing than parents. So that's all. Thank you, Guruji. Thank you, everybody who is listening. And Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you, Atul Uncle, for beautiful page that you have given to all of us to share. Thank you so very much. Jai Guruji.